लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान जो आज चौधरी शुजात हुसैन और राशिद जरदारी साहब की मुलाकात में भी मौजूद थे। फिर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। स्पीकर साहब की एक रूलिंग आ चुकी है कि गवर्नर का हुक्म गैर मौसर है। आपके पास कोई कानूनी हिकमत अमली है अब इस हवाले से? कल क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, ये जो स्पीकर साहब की रूलिंग है वो बेसिकली उन्होंने आर्टिकल 109 जिसकी फवाद बात कर रहे थे उसके साथ उसको अपनी रूलिंग में बेसिस बनाया है। लेकिन गवर्नर साहब के ऑर्डर्स जो हैं वो समनिंग के हैं और समनिंग का पर्पस चीफ मिनिस्टर की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो अब ये दो लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है। एक तो करना है चीफ मिनिस्टर ने कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, और एक स्पीकर हैं जिन्होंने सेशन को अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर, अब जब सेशन ऑलरेडी इन सिटिंग है तो फिर समनिंग जो है इटसेल्फ इनफ्रक्चुअस हो जाती है, और जब सेशन इन सिटिंग हो तो फिर चीफ मिनिस्टर को एतमाद के वोट के लिए अपने आप को लेकर जाना है। और ये दो चीज़ें इसको रेगुलेट करती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 जो ये कहते हैं कि जब गवर्नर सेटिस्फाइड हों कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर गए हैं तो वो उनको इनवाइट करेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, और अगर इन केस के वो एतमाद का वोट लेने से रिफ्रेन करते हैं तो फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर की जो रूल 22 है वो ये कहती है कि अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो उस सूरत में ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। अब इसमें बहस दो नुक्तों पर है। एक नुक्ता ये है कि जैसे स्पीकर साहब ने भी एक रूलिंग दी है और कहा है कि क्योंकि इजलास चल रहा है और इजलास के चलते हुए इजलास का तलब करना एक सवाल है, और पहले इजलास का ख़त्म ना किया जाना यानी प्रोरोग ना करना, और प्रोरोग ना होने की सूरत में नए इजलास का तलब किया जाना, ये सारी बहस सानवी है। अवलियत हैसियत किस चीज़ की है कि क्या जो इजलास है वो पहले से तलबशुदा है। अब क्या इसकी तशरीह होगी? एक मंजूर अहमद वट्टू के केस का हवाला उन्होंने दिया है, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। उस सूरत में इजलास इन सिटिंग नहीं था, तो फिर ये कहा गया कि स्पेशल सेशन जो है वो कॉल किया जाए और स्पेशल सेशन को कॉल करके अरकान को पहुंचने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। इस सूरत में तो ये कंडीशन ऑलरेडी मेट विद है, यानी सेशन ऑलरेडी इन सिटिंग है, अरकान असम्बली वहाँ पर मौजूद हैं, एंड एवरीबडी नोज़ आज से 5 दिन पहले से इमरान खान ने एक डिसोल्यूशन के लिए कह दिया कि 23 तारीख को हम डिसोल्यूशन की तरफ जाएंगे। पीडीएम का मौक़िफ़ आया कि हम इसके मामले में मगर मसला ये ना कि ये ज़ाहिर एक कानूनी इख्तलाफ है, आप दोनों की राय में इख्तलाफ है, मगर फिर कल होगा क्या? अब स्पीकर साहब तो नहीं बुलाएंगे कल इजलास, उन्होंने तो जुमे तक के लिए एजेंड कर दिया है, तो आप लोग कल क्या करेंगे? कोई और इजलास बुलाया जाएगा? क्या होगा कल के दिन? एग्जैक्टली क्या हिकमत अमली आपकी? नहीं सर, ज़रूरत नहीं है। ये ओनस चीफ मिनिस्टर पे था कि जब गवर्नर ने एक मोशन सेट कर दिया है, और वो मोशन ये है कि चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना है, और जो आइन में और रूल्स के अंदर तरीक़ाकार दिए है कि उसमें वो डेट एंड टाइम स्पेसिफाई कर देंगे। अब अगर उस डेट एंड टाइम को मीट विद नहीं किया जाता और एतमाद का वोट नहीं लिया जाता और उसमें कोई स्पीकर की रूलिंग को बुनियाद बनाया जाता है, तो ये एक बहस है जो कि एक ऐसी सूरत पैदा कर रही है, यानी चीफ मिनिस्टर रिफ्रेन कर रहे हैं एतमाद का वोट लेने से। चीफ मिनिस्टर अपने तौर पे वो एक्ट नहीं कर रहे, और असम्बली के ऑलरेडी सेशन इन सिटिंग में उस पर्पस को डिफीट करने के लिए उसको आज एडजर्न किया गया, यानी मौखर किया गया, और कल के दिन को डिफीट किया गया और उसको लेकर गए फ्राइडे के ऊपर, जुमे के दिन के लिए। तो मीनिंग बाय कि एक ऐसा सेशन जो इन सिटिंग है चीफ मिनिस्टर के लिए दिक्कत नहीं है। अगर उनको 186 लोगों की हमायत हासिल है तो वो क्यों नहीं असम्बली में जाकर उन 186 लोगों की हमायत को वहाँ पर जाहिर कर देते और इस सारे मामले को इसका खात्मा। मगर भाई साहब, अब अगर कल का दिन गुजर गया और कल का दिन अगर गुजर गया और ये इजलास नहीं होता, वो एतमाद का वोट नहीं लेते और परवेज़ इलाही साहब ने अगर ओहदा नहीं छोड़ा, तो फिर क्या होगा? मामला एक दफ़ा फिर अदालत में जाएगा, आप लोग क्या करेंगे? सर, ऐसी सूरत में गवर्नर साहब भी पाबंद हैं। अब गवर्नर साहब आइन के और रूल्स के मुताबिक जब वो एतमाद का वोट उस वक्त पर हासिल नहीं करते और उसके लिए कोई हीला बहाना तलाश करते हैं और कोई कानून की और आइन की एक ऐसी तशरीह रखते हैं जिसके साथ एतमाद के हासिल करने के वोट को डिफीट करने के पर्पस के लिए आगे लेके जाते हैं, तो फिर गवर्नर साहब बाउंड हैं कि गवर्नर साहब उस सूरत में एक हुक्मनामा जारी करेंगे और जिसमें वो ये कहेंगे कि आपने क्योंकि इस वक्त तक ये एतमाद का वोट नहीं लिया, सो मीनिंग बाय यू सीज टू होल्ड द ऑफिस। ये रूल 22 ऑफ द प्रोसीजर कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान कहता है। एंड सेकेंडली
इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कहीं पर किसी जगह पर आइन के अंदर ये जिक्र मौजूद नहीं है कि जब इजलास पहले से मौजूद हो उसके अंदर एतमाद के वोट के लिए गवर्नर नहीं कह सकते। इसमें ये ऐसे है कि यू हैव टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, अनलेस यू हैव एन एक्सप्रेस प्रोहिबिशन तो समझा ये जाता है, और बल्कि उसके अंदर लिखे अल्फाज का मतलब ये होता है कि जब तक एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड नहीं है तो उस चीज़ की इजाज़त मौजूद है। सब तो फिर कल होगा ये कि आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ये बात नोटिफाई कर देंगे कि क्योंकि एतमाद का वोट नहीं लिया, अगर नहीं लिया परवेज़ इलाही साहब ने तो वो वज़ीर आला नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा? ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होगा कि वो फौरी तौर पर मान लेंगे, तो ये तो एक अजीब सा क्राइसिस पैदा होगा, मामला अदालत में जा रहा होगा। जी एब्सोल्युटली हमारा ये ख्याल है कि गवर्नर साहब ने भी जो एक्ट करना है आइन और कानून के ताबे करना है, और आइन की मंशा यही है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का तकाजा यही है कि जब वो एतमाद का वोट हासिल नहीं करते तो फिर उसके बाद रूल 22 जो है वो इन प्लेस आएगा, और उसके तहत ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर एनी मोर। इस सूरत में गवर्नर साहब के पास ये ज़रूर इख्तियार होगा कि वो आइन के आर्टिकल 130 के तहत, उसकी एक झैली शिक के तहत वो ये कह सकते हैं कि आप तब तक मीन वाइल आप कंटिन्यू करें इन ऑफिस जब तक नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब नहीं होता, लेकिन आप जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस के साथ लीडर ऑफ द हाउस हैं वो उनका रोल खत्म हो जाएगा, वो उनको हर सूरत डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ऐसा अब ना जो भी बातचीत अब इसमें मसला ये होगा कि आप लोगों की नज़र में ज़ाहिर है जब गवर्नर साहब ये कर देंगे तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं होंगे। परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा कि वो वज़ीर आला हैं, और फिर जुम्मे के दिन अगर अदम एतमाद भी जो आप लोगों ने जमा कराई हुई है उस पर वोटिंग होती है तो आप उसमें फिर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? ये देखिए, ये तो हमें इसको शाहजेब साहब देखना है कल कि कल जब ये एक्ट होता है और उसके बाद ये मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि ये ऐसी आइनी और कानूनी और सियासी सूरत हाल है जिसका सामना पहले 70 साल की तारीख में नहीं हुआ। अब इसमें मामला ये है कि एक तरफ एक पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है, और वो पार्टी फॉर देयर ओन नेफेरियस डिज़ाइंस जो हमारे नज़दीक बिल्कुल उनका नाजायज़ मुतालबा है फॉर मल्टीपल रीज़न्स। हम ये समझते हैं कि इस वक्त असम्बलीज़ को एक ऐसी हैसियत हासिल हुई है कि जिसमें अगर चीफ मिनिस्टर ये समझें कि उन्होंने इस असम्बली को डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए उनके पास वो रीज़न्स होने चाहिए जिसके तहत वो डिज़ोल्व होनी चाहिए। अगर वो मुल्की हालात के मुताबिक, उस सियासी सूरत हाल के मुताबिक, अगर वो समझें कि उनकी मेजॉरिटी जो है वो उनके ख़िलाफ़, उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी उनके ख़िलाफ़ रिवॉल्ट कर गई, तो उसकी कंडीशंस हैं। दुनिया भर में उन कंडीशंस को, जिन कंडीशंस के ताबे इस किस्म की एडवाइसेस दी जाती है। अभी आपने रिसेंट पास्ट में देखा कि बरतानिया के अंदर नॉट वंस ट्वाइस 3 मरतबा ऊपर तले ये एक्सरसाइज हुई। किन बेसिस पर हुई? मगर लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मगर इसमें मसला है कि ये कैसे, क्या पैमाना है कि वो जो मेजॉरिटी है वो लूज़ कर चुके हैं? आपने आज जब मुलाकात हुई आसिफ जरदारी साहब की, चौधरी शुजात हुसैन साहब से, आप भी मौजूद थे। जो 10 में से 6 अराकीन हैं वो आपको चाहिए ताकि पार्लिमानी पार्टी का फैसला भी आपके हक में हो। वो क्या हो गया ऐसा कुछ कि 10 में से 6 काफली के लोग आपके साथ हों अगर आगे आप लोगों ने बढ़ना है? शायद साहब, ये तो एक ऐसी सूरत है कि जिसमें तहरीक इंसाफ की अपनी पार्लिमानी पार्टी के बेशुमार मेंबर्स, मैं अंडर सम सर्कमस्टेंसेस ये बात कह सकता हूँ आपको कि उनका भी ये ख्याल है, और लार्जली उनका ये ख्याल है कि ये उसमें उसका इजहार उन्होंने किया। आप देखें कि जब इमरान ये अनाउंस कर चुके थे, उनके एक मेंबर ख्याल कास्त्रो, ये गवर्नर साहब ने अपने ख़त में लिखा है, उस अनाउंसमेंट के बाद जाकर उन्होंने ओथ लिया जिसका चेयरमैन पीटीआई को पता ही नहीं था। हुसनैन बहादुर दरेशे की ऑन रिकॉर्ड कि उन इस पोजीशन पर उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इसी तरह से बेशुमार मेंबर्स हैं जो कि इस सूरत में हमारे पास, हमारे सामने हैं, जो अपनी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि किसी सियासी मकसद के लिए असम्बलियों की लाइफ को शॉर्टन करना, यानी देखें कितना तजाद है। अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तो आप कौमी असम्बली में नहीं हैं। अगर आप मगर मैं आपकी तैयारी का पूछ रहा हूँ, आपके पास चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा है कि 10 में से 6 लोग आपके साथ होंगे अगर ये मामला आगे बढ़ता है। अगर एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद का वोट हो या फिर दोबारा आप लोगों को वज़ीर आला बनाना हो, तो वो हैं आपके पास या नहीं है काफ लीग के 6 लोग? मैं जो गुजारिश यही कर रहा हूँ शाहजेब साहब कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मतलूबा नंबर्स होते तो वो कल एतमाद के वोट से ये स्पीकर की रूलिंग का सहारा न लेते और वो एतमाद के वोट को कल हासिल करते ताकि ये पर्पस डिफीट हो। देन वाई टू वेट फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? फिर उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या है? फिर 2 दिन ये हैजान क्यों कायम रहे?
फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास क्यों क्रिएट किए रखें? फिर सवाल ये है कि जब ये मतलूबा जी और आपकी मतलूबा तादाद नहीं है तो इसीलिए उसे अवॉइड कर रहे हैं वो। तो आपकी हिकमत अमली के तहत, क्योंकि जाहिर है अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो पंजाब जो आपकी हिकमत अमली है उसके तहत अगर पंजाब ने असेंबली ने अगला वजीर आला चुनना है तो इतलात आ रही हैं कि क्या पीपल्स पार्टी का वजीर आला बनाने के लिए आप लोग तैयार हो गए हैं? आज के मुलाकात में ये डिस्कस हुआ? नहीं, देखिए इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। ऑब्वियसली ये फैसला पीडीएम का होगा, मशावरत से होगा, और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, सदर आसिफ अली जरदारी हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, और फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे। और जो वो फैसला करेंगे, अगर पीडीएम ये मुनासिब समझेगी, जिसमें जिसके ज़ुम्मे ये काम डालेंगे, इंशाल्लाह उसको बखूबी अदा करेंगे। क्या परवेज़ इलाही भी एक ऑप्शन हो सकते हैं दोबारा? टू माई अंडरस्टैंडिंग अभी ऐसी बातचीत कहीं है नहीं। ये बीच में कहीं हमने ये बाज़गश्त सुनी थी कहीं ना कहीं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कंटिन्यूटी चाहते हैं, उनका ये ख्याल है। लेकिन दूसरी तरफ मोनस इलाही जो हैं वो ये नहीं चाहते। ये तो बात मेरे ज़ाती तौर पे इल्म में है कि वो इमरान खान के साथ बारहा राब्तों में जाते हैं। अभी आपने उनकी ट्वीट का भी जिक्र किया, तो वो अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ इलाही साहब इस सूरत हाल में जिसमें वो भी खड़े हैं इसमें से वो अपनी कोई ऐसी पोजीशन लेते हैं। लेकिन काफली की एक अंदरूनी बातचीत जो है वो बाहर सूरत एक बड़ी अहमियत की हामिल है। चौधरी शुजात साहब का जो आपके इल्म में है कि पहले भी उन्होंने एक पोजीशन ली, और उस वक़्त की जो बात सामने आई वो ये टेस्ट नहीं हो सका कि मेंबर्स किधर खड़े हैं। वो टेस्ट ये हुआ क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का फैसला आइन में लिखा है कि ये फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी, और पार्लियामेंट्री पार्टी बहुत पहले ये फैसला कर चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तशरीह के मुताबिक एक हुक्मनामा जारी कर दिया, और उसका रिव्यू अभी कोर्ट में पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है? आसिफ जरदारी साहब भी मुतहर्रिक हैं, सैयद हसन मुर्जा साहब पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्जा साहब, आसिफ जरदारी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं, पहली कोशिश क्या है उनकी? परवेज़ इलाही को अपनी तरफ किया जाए या उनकी जगह किसी और को लाया जाए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, प्रेसिडेंट साहब का कतन ऐसा कोई नहीं है कि कौन आए या कौन ना आए, वो बिल्कुल सबको साथ लेके चलने वाले हैं और हमेशा सबको साथ लेके चले हैं। सबसे बड़ा मकसद तो इस वक्त हमारे लिए है कि पार्लियामान को बचाया जाए, और उसकी जो ये उम्र कम करने की कोशिश की जा रही है इसको डिस्करेज किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो बड़ा मकसद है वो पार्लियामान की मुद्दत पूरी करना है, ना कि किसी भी शख्स को वजीर आला बनाकर और वो कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। और फिर पीपल्स पार्टी ने अगर वजारत आला की ख्वाहिश करनी होती तो वो पिछली दफ़ा भी कर सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ना उस दफ़ा की है ना ही कोई इस दफ़ा है। मुतफिका, जैसे मलिक साहब कह रहे हैं, बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं कि ये सारी क़यादत मिलकर फैसला करेगी। क्या आसिफ जरदारी साहब का परवेज़ इलाही साहब से भी रब्ता हुआ है? चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई, क्या उनसे रब्ता हुआ है परवेज़ इलाही साहब से? देखिए, ऐसा कोई रब्ता नहीं है जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ हो। चौधरी शुजात साहब के साथ उनका यकीनन रब्ता है, और चौधरी शुजात साहब कहीं ना कहीं इंदिया दे रहे हैं कि 10 में से 6 लोग इस दफ़ा उनकी तरफ आ जाएंगे और काफली आप लोगों के साथ मिल जाएगी और आप लोग वज़ीर आला बना पाएंगे, या फिर परवेज़ इलाही को हटा पाएंगे। ये थोड़ा सा शाहजेब, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा। कल का दिन देखें, अब तो चंद घंटे ही रह गए हैं बाकी, और उसके बाद सारी चीज़ें जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी आपके सामने आती जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं जो बंदा डिस्कस नहीं कर सकता या कबल अज़ वक्त बता नहीं सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें ऐसा कोई गैरआइनी काम नहीं होगा जो पिछली दफ़ा देखने में आए। जैसे आपने कहा कि असेंबली को बचाना इस वक्त तरजीह है, मगर मसला ये होगा कि आप अगर असेंबली बच जाए, मगर कल अगर गवर्नर साहब के उससे कह दें कि जी अब नहीं रहे परवेज़ इलाही साहब, मगर तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी, परवेज़ इलाही साहब नहीं मानेंगे, तो सूबा एक और क्राइसिस की तरफ ही जा रहा है, जो कि मामला फिर अदालत में जाएगा। देखिए, वो तो जिस जगह पे भी आप देख लें, अगर हुकूमत से हटते हैं तो वो ऐवान ही छोड़ देते हैं। नेशनल असेंबली के अंदर यही हुआ है। वो तो हुकूमत में अगर ना हुए तो वो तो उनको उन रिजल्ट्स को तो नहीं मानेंगे। वो तो आने वाला इलेक्शन भी जितना आप ट्रांसपेरेंट करवा लें, जितना फ्री एंड फेयर करवा लें, अगर वो नहीं जीत पाते तो उन्होंने तो वो रिजल्ट्स नहीं मानने। बहुत शुक्रिया, आपने राय सुनी हसन मुर्जा साहब की।